दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हम घर बैठे बैठे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो, सेंट्रल बैंक में आपको अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट के अंदर ही अपना एक सेंट्रल बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको 2 बैंक अकाउंट ऑफर करता है, पहला सेविंग्स अकाउंट है और दूसरा कैंट अकाउंट है। आज की वीडियो में कैंट अकाउंट ओपन करने वाले हैं, जिसमें कि आपको 1 भी रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आप तुरंत ही अपना वीडियो कॉल के थ्रू फुल वीडियो केवाईसी करके अपने बैंक अकाउंट को लाइफ टाइम के लिए एक्टिव कर सकते हैं। आपका लाइफ टाइम के लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। साथ ही आप जैसे ही अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो मोबाइल बैंक के एप्लीकेशन में आप रजिस्टर करेंगे तो वहां पर आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिव करके एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का यूज करके वहां से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही में वेलकम किट की बात करें, जिसमें कि आपका पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड रहेगा। ये तीनों चीजें आपको अकाउंट खोलने के 7 से 8 दिन के अंदर ही आपके घर पर बाय पोस्ट भेज दिया जाता है। इसका भी आपसे 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाता है। सेंट्रल बैंक में आपको अपना एक सेविंग्स अकाउंट, जो कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, वो आपको कैसे ओपन करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा, तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक टिक मार्क दिखेगा, इस पर क्लिक करके गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे हमारा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है और हमारे जो आधार कार्ड पर हमारा नाम है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में आधार कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है और आपको अपना पैन कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल करना है और वैलिडेट पैन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट ऑफर करे जाते हैं। पहला अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैंट युवा अकाउंट। अकाउंट को खोलने से पहले सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो इस बैंक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो इसमें मिनिमम बैलेंस की बात करें तो अगर आप गांव साइड में रहते हैं तो आपसे 500 रुपए मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो 1000 रुपए और मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपसे 2000 रुपए मिनिमम बैलेंस इस अकाउंट में मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन इस अकाउंट में आपको फैसिलिटीज भी मिलती है, जैसे कि आपको 25 पेज की चेकबुक 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। साथ ही में बात करें फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज की तो आप यहाँ एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इसके अलावा भीम यूपीआई की फैसिलिटीज भी ले सकते हैं। अब यही बात करें कैंट युवा अकाउंट के बारे में तो यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले मिनिमम बैलेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आपकी एज 18 साल से लेकर के 25 साल तक की है तो आपसे कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने के लिए नहीं बोला जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी एज 25 साल से ऊपर होगी वैसे ही आपका अकाउंट अपग्रेड होगा और इसमें आपको 5000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा। तो आप जो भी बैंक अकाउंट ओपन करें वो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली ये कैंट युवा अकाउंट जो है वो टीन एजर्स के लिए होने वाला है, जिनकी एज 18 साल से 25 साल की है और वो अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बैंक अकाउंट बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा फैसिलिटीज की बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सभी का यूज कर सकते हैं, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा एम पासबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा आप चाहें तो आईएमपीएस से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप चाहें तो पासबुक भी मंगवा सकते हैं। इस अकाउंट में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। हम इसी अकाउंट को आपको ओपन करके दिखाएंगे क्योंकि यही एक जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। इस अकाउंट को सेलेक्ट करने के लिए इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे की साइड सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे आपकी मदर का नाम पूछा जाएगा तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप बताएंगे कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। इसके बाद में आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा तो आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपसे आधार एड्रेस में आपका आधार एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर प्रोफाइल में सबसे पहले आपसे आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी, तो इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कई ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपने 10वीं या 10वीं से ऊपर की पढ़ाई करी है तो आप यहाँ अप टू मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है तो अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन कर लिए तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे रिलीजन पूछा जाएगा तो अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू सेलेक्ट करेंगे, इस्लाम है तो इस्लाम सेलेक्ट करेंगे, क्रिश्चियन है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, सिख, जैन जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी बतानी होगी तो आप जनरल, एसटी, ओबीसी जो भी है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद आपसे एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटेल्स पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, तो इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शेयर एंड स्टॉक्स का काम करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट में काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेंगे, फीमेल है हाउसवाइफ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में लाइन ऑफ बिजनेस पूछा जाता है, तो इस एरो पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लाइन ऑफ बिजनेस बताना होगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, खेती बाड़ी करते हैं एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेंगे, स्टॉक ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप स्टूडेंट वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आपको सभी कॉलम्स को फिल करना होगा। यहाँ पर आपसे आपकी एनुअल इनकम रेंज पूछी जाएगी, साल भर में आप कितने पैसे कमा लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच में एंटर कर दिया है। इसके हिसाब से सोर्स ऑफ इनकम में आप बता देंगे आपको इनकम कहाँ से आती है, बिजनेस से, सैलरी से, फैमिली से, या फिर आप अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे नॉमिनी डिटेल पूछी जाएगी, तो पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपको प्रोवाइड नॉमिनी डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक करेंगे। आपसे पूछा जाएगा आपको नॉमिनी ऐड करना है या फिर नहीं करना है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो यस पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी बेसिकली वो होता है, अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो नॉमिनी बैंक जाकर के विड्रॉल कर सकता है। नॉमिनी ऐड करने के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को। इसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे, नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नॉमिनी माइनर तो नहीं है, यानी कि नॉमिनी की जो एज है वो 18 साल से कम तो नहीं है, तो आपको यहाँ नो पर क्लिक कर देना है। नॉमिनी की कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे हमारी सभी डिटेल्स यहाँ पर सक्सेसफुली फिल हो चुकी हैं। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है अभी तक आपने जितनी भी डिटेल फिल करी है उसका फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। अब आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड भी अपने पास में रखें। आपके पास एक पेन और पेपर भी होना चाहिए। जब आप वीडियो केवाईसी करेंगे तो आपसे एक लाइव सिग्नेचर करके दिखाना होगा। इसके अलावा जब भी आप वीडियो केवाईसी करें तो आप एकांत कमरे में मौजूद हो, आपकी कोई भी मदद ना करे। वीडियो कॉल पर आपकी केवाईसी कंप्लीट करी जाएगी, तो पेज को नीचे करेंगे। वीडियो केवाईसी करने का समय जो होता है वो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे के बीच का होता है। तो आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपसे यहाँ पर कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन की परमिशन मांगेगा। तीनों परमिशन को आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अलाउ कर देना है। बाद आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में जो आपने अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा था वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। पैन कार्ड की बैक कैमरे से एक सिंगल फोटोग्राफ क्लिक करी जाती है, आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद में जो आपने अपने पास में पेन पेपर रखा था उस पर आपको एक लाइव सिग्नेचर करके दिखा देना है। जो भी सिग्नेचर करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएंगी। इसके अलावा ईमेल आईडी पर भी मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको प्ले स्टोर पर आना, कैंट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद में जो आपको अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉग इन कर लेंगे। आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। आप तुरंत ही फोन पे वगैरह चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।